योगी आदित्यनाथ को आजान दो, Z+Z+Z+ सिक्योरिटी के साथ आने दो, वरना बड़ी धूम से निकालेंगे जनाजा। देखें तो हमारे 50% कॉर्पोरेटर्स जो है वो खवातीन हैं। हर स्टेट में हमारा वुमेन्स विंग बना हुआ है, और अगर हम गुजरात में देखें, हम उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पे खवातीन को जो है टिकट दिया गया था। और असद साहब ने कहा भी है कि जब सही वक्त आएगा वो इंशाल्लाह हैदराबाद से भी महिलाओं को MLA का टिकट देंगे। सोच जनी हमें कितने, अब हम कितने जने हैं यहाँ, उसमें एक ही न रहे सब गांड हुआ। हमारी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही फिक्र है, वो इतने ही सेक्युलर है, तो उनको नहीं चाहिए था कि वो गोशामेल से अपना कैंडिडेट ठहराए। वो BRS के लिए अपनी जो है वो सीट छोड़ देना चाहिए था। हमारे हैदराबाद का नाम ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकेंगे। हैदराबाद का नाम इनके 10 पीढ़ी भी आगे चले जाएंगे, सोचने में रह जाएंगे। आज तक MIM हमारे को गलती करी भी नहीं, आज तक करेंगी भी नहीं। हमारा भरम ऐसे चलेगा, हमारे अकबर बाबा को हमेशा ऊपर करी, इतनी बात है भाई। तो क्या उस समय क्या हुआ था अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ, बता बहुत फसाद हुआ, उनके ऊपर तलवारा निकले, हर चीज हुआ, हम थे उनके पीछे। तो इस बार क्या माहौल है हैदराबाद में? पतंग उड़ेगी या फिर कट जाएगी डोर उसकी? पतंग ही छूटती, हमारी प्लेन हमारी पतंग नहीं रुकती। राहुल गांधी कह रहे कांग्रेस की लहर चल रही है, वो चलते रहती, वैसे आए कितने की गए कितने की। हम जाते ना आते, हमारी जमात सीधी। मोदी जी भी आ रहे, कह रहे वो सोच जनी हमें कितने, अब हम कितने जने हैं यहाँ, उसमें एक ही न रहे सब गांड हुआ। हैदराबाद में क्या लोग कह रहे कि पतंग उड़ेगी या फिर पंजा चलेगा इस वक्त हैदराबाद में? सिर्फ पतंग ही उड़ेगी, पंजा का यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है। और आज याकूतपुर हल्के में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत ही शानदार जो है जलसा रहा है, और उन्होंने उनके खिताब में मजलिस ने यहाँ पे जो काम करते आए हैं इतने साल से, जो कुर्बानियाँ दी है उसको बताया है, और यकीनन यहाँ से मजलिस ही जीतेगी, मजलिस के ही उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाल्लाह। राहुल गांधी कह रहे कांग्रेस की लहर चली पूरे तेलंगाना में, बदलाव होगा तेलंगाना में इस बार? कुछ नहीं होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ना BRS हुकूमत बनाएगी, और मजलिस ने जो हल्कों में उम्मीदवार खड़ा किए हैं वहाँ पे मजलिस कामयाब होगी। हैदराबाद में तो सिर्फ पतंग ही नजर आएगी। हैदराबाद में पतंग ही उड़ेगा? पतंग ही उड़ेगा, आप देख लेना 3 दिसंबर के दिन रिजल्ट इंशाल्लाह। पतंग का डोर काट देंगे इस बार। कुछ ना, वो नाकामयाब हो गए, वो नए साजिशें कर रहे हैं आके, जो है माइनॉरिटी डिक्लेरेशन दूसरे स्टेट्स में तो वो जारी नहीं करें, यहाँ पे ला रहे। मोहब्बत की दुकान में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर वो चलाने का वादा करते हैं तो उन्होंने आज तक किया ही क्या है मुसलमानों के लिए? इतने सालों से तो जो है दूसरे स्टेट्स में, यहाँ पे भी कांग्रेस थी, अब तक उन्होंने क्या किया? राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि BRS और MIM BJP के लिए काम करते हैं मिलकर। इस इलेक्शन में अगर आप गौर करेंगे तो BJP और कांग्रेस मिलके काम कर रहे हैं। आप खुद बंडी संजय का इंटरव्यू देखिए, बंडी संजय ने खुद कहा कि जिन सीटों पर BJP के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहां पे जो है कांग्रेस ने वीक कैंडिडेट खड़ा किया। नामपल्ली में BJP कांग्रेस मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए वो कैंडिडेट नहीं उतारे। अरे गोशामहल के बारे में तो उन्होंने बताया ना, हम वहाँ पे वोट कटवा बनना नहीं चाहते। अगर आप गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2018 के रिजल्ट देखें, वाले कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी टी राजा सिंह से डर रहे हैं। हमें डर किसी का नहीं है, आप समझिए बात को। वहाँ का रिजल्ट आप देखिए 2018 का, कांग्रेस वोट कटवा साबित हुई है, और इस बार भी कांग्रेस वहाँ पे वोट कटवा साबित होगी। हम BRS की वहाँ पे तायद कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे BRS का कैंडिडेट जीते, जरूरी नहीं कि हम वहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा कर ही उसे हराएं। कांग्रेस वालों का इल्जाम है जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है और असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को नबी का गुलाम बताते हैं, तो उस मलून को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के पास क्या रणनीति है? देखिए, हमारी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर कांग्रेस को इतनी ही फिक्र है, वो इतने ही सेक्युलर है, तो उनको नहीं चाहिए था कि वो गोशामेल से अपना कैंडिडेट ठहराए। वो BRS के लिए अपनी जो है वो सीट छोड़ देना चाहिए था। हमारी एक स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे अगर आप वहाँ का रेशियो निकाले, पॉपुलेशन निकाले, अगर पोलिंग परसेंटेज निकाले, तो इस हिसाब से मजलिस ने उस सीट का फैसला लिया। पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि TRS के टी राजा सिंह के खिलाफ MIM कैंडिडेट नहीं उतार रही, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे समाज। नहीं, इंशाल्लाह रिजल्ट जब आएगा ना, आप लोगों को पता चल जाएगा, और अगर खुदा ना खास्ता वो वहाँ से कामयाब होता है तो इसका नतीजा भी, उसके जिम्मेदार कौन है वो भी इंशाल्लाह 3 दिसंबर के दिन सबको पता चलेगा। आप देख लेना 3 दिसंबर के दिन। रीजन क्या है कि MIM टिकट क्यों नहीं देती वहाँ से? अरे मैं बता तो रही हूँ, हमारी पार्टी की एक स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिसी है, और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने फैसला लिया है। मैं बता रही हूँ, जब से वहाँ का जो पोलिंग परसेंटेज है, वहाँ का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से फैसला लिया गया है।
अगर आप पोलिंग परसेंटेज को देखेंगे और मुस्लिमों का अगर आप रेशियो देखेंगे तो उस हिसाब से बहुत कम है। इसलिए हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है। वहाँ पे बीआरएस के कैंडिडेट की तायद कर रहे हैं। एमआईएम पर आरोप लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अरे मुसलमानों की पार्टी होती तो जब मजलिस ने हैदराबाद बल्दिया पहली बार फतेह किया था तो हम चाहे तो एक मुसलमान को हैदराबाद का मेयर बना सकते थे, लेकिन हमने एक दलित को अपना मेयर बनाया। राजेंद्र नगर से जो है एक नॉन मुस्लिम को टिकट दिया गया। और दारुसलाम में देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग अपने मसाइल को लेके आते हैं। लेकिन ज़रूर मजलिस जो है माइनॉरिटीज़ की आवाज़ है, चाहे दलित हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी हो, मजलिस जो है माइनॉरिटीज़ के लिए हिंदुस्तान भर में काम कर रही है। लेकिन मैम आरोप तो ये भी लगता है कि महिलाओं को नई टिकट नहीं देते आपकी पार्टी वाले, महिलाओं की भागीदारी कम है आपकी पार्टी में। देखिए, अगर आप हैदराबाद में देखें तो हमारे 50% कॉर्पोरेटर्स जो है वो खवातीन हैं। हर स्टेट में हमारा वुमेंस विंग बना हुआ है। और अगर हम गुजरात में देखें, हम उत्तर प्रदेश में देखें तो वहाँ पे खवातीन को जो है टिकट दिया गया था। और असद साहब ने कहा भी है कि जब सही वक्त आएगा वो इंशाल्लाह हैदराबाद से भी महिलाओं को एमएलए का टिकट देंगे। चलिए ठीक है। कह रहे कि हम कांग्रेसी कह रहे पतंग का डोर काटने जा रहे इस बार। कांग्रेसियों को सिर्फ ख्वाब में सोच लेना चाहिए, सुबह उठ के मुंह धो लेना चाहिए। हैदराबाद शहर है, हैदराबाद शहर है, हैदराबाद शहर है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का पतंग निशान है, एमआईएम की निशान पतंग है। सिर्फ यहाँ एमआईएम ही आती है हमेशा। लॉकडाउन रहने दो, पानी रहने दो, तूफान रहने दो, ओवैसी साहब हमारे हैदराबाद की पूरी गंगा जमुना तहजीब को लेके काम करते हैं। मुसलमानों की बात करते सिर्फ नहीं, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों को लेके काम करते हैं। दलितों को लेके काम करते हैं, सरदारजियों को लेके सरदारजियों को लेके काम करते हैं, सिख समाज को लेके काम करते हैं, क्रिश्चियन समाज को लेके करते हैं। कभी आप लोग आइए, खाली ये कांग्रेसियों की आवाज़ चल रही। खाली योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं यहाँ पे। योगी आदित्यनाथ को आ जान दो, Z+Z+Z+ सिक्योरिटी के साथ आने दो, वरना बड़ी धूम से निकालेंगे जनाजा निकालेंगे। बिल्कुल जनाजा निकालेंगे। नहीं, डराने का नहीं है। हैदराबाद शहर है ये। जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं ये सारे लोग, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले। हैदराबाद का नाम ख्वाबो ख्याल में नहीं सोच सकेंगे। हैदराबाद का नाम इनके 10 पीढ़ी भी आके चले जाएंगे, सोचने में रह जाएंगे। राजा सिंह ओवैसी साहब को चैलेंज करेगा, चुनाव लड़के दिखाओ। वो तो बच्चा है। ओवैसी साहब तो दूर की बात, जमात के ऐसे हार्ड वर्कर देख लेते। ओवैसी साहब और एमएलए नेता तो दूर। आप लड़ेंगे उसके खिलाफ चुनाव? देखिए सदर साहब पहले ये बोले सियासत के फैसले जमात जानती है कि किस तरीके से लेना है, उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना ये बड़ी बात नहीं है। उसको इंशाल्लाह इस बार जमींदोज कर देना गोशा महल के अंदर, ये बड़ी बात है। कैसे करेंगे जमींदोज? हम जिसका साथ देना है बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीआरएस के उम्मीदवार नंदो बिलाल के साथ गोशा महल में जो है इस मर्तबा साथ दे रही है। हमारे तमाम कारपोरेटर और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने कानून सा कौंसिल जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब भी वहाँ लगे हुए हैं। और इंशाअल्लाह ना सिर्फ मुसलमान बल्कि मारवाड़ी तबका जो है, जो हिंदू भाई हैं हमारे, दलित भाई है, पूरे खिलाफ इंशाअल्लाह उसके खिलाफ डालेंगे। ना सिर्फ मजहबी तौर पे डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, बल्कि ताजिरों को जुल्म कर हफ्ता वसूली, पैसा वसूली कर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं करा। और जब ये गुस्ताखी करा नबी की शान में, तो सब में पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही तलाब कट्टा सुल्तान शाही शाली बंडे से नौजवानों ने जब एहतजाज किया था। गांधी आ रहे हैं, कह रहे नफरत की बजाय में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे अब तेलंगाना में। राहुल गांधी का अभी हमारे अकबर साहब जिक्र करें, शुरू से नफरत की दुकान खोल के बैठे थे। सियासी एतबार पे इलेक्शन 2024 का जो है पार्लियामेंट इलेक्शन, वो जीतने के फिर से ख्वाब देख रहे हैं। इनका मकसद है कि हिंदुस्तान के अंदर दो ही पार्टी इख्तियार करें, एक कांग्रेस एक बीजेपी। नहीं, हिंदुस्तान के अंदर केसीआर जैसी सेकुलर पार्टी भी है और बहुत से स्टेटों के अंदर ऐसी पार्टियां हैं। कह रहे एमआईएम बी टीम है बीजेपी की। ये सब बातें हैं। अगर बी टीम होती तो आज हैदराबाद जो है उनके कब्जे में होता, हैदराबाद दंगों में मुब्तला होता। जहां बीजेपी है सिर्फ दंगे और फसाद होते हैं, उससे हटके कुछ नहीं होता। तो बी टीम कांग्रेस है, कांग्रेस के दौरे इख्तियार में फसाद हुए, कांग्रेस की अब राजस्थान में हुकूमत है, बी टीम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा।